बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब वाक़या लिखा है जो बड़ा इबरत खेज़ और सबक आमोज़ है। वो ये कि सुल्तान महमूद गज़नवी के ज़माने में चोरों का कुछ ज़ोर हो गया था। बादशाह उसकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सलबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी उनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर होगा। उन्होंने कहा कि तुम कोई अपना हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वगरना नहीं। बादशाह ने कहा पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं भी अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगरचे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा मेरी नाक की ये खासियत है कि मैं किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ पर ख़जाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर सकता हूँ, यानी कि नकब लगा सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, जितना बड़ा ख़जाना क्यों ना हो चंद लम्हों में हिसाब लगा कर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा कि मेरी आँख में यह खासियत है कि जिस चीज़ को रात में देख लेता हूँ दिन में उसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह खासियत है कि जब मुजरमीन को फांसी के फंदे के हवाले किया जाता है उस वक़्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूँकि वो बादशाह था तो उसने एक ख़ास लतीफ़ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान कर दिया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खलासी मिल सकती है। फिर सब ने मशवरा किया और तय हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी करते हैं, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला भी मौजूद है। लिहाजा भी और सब के सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि भाई बादशाह तुम्हारे साथ चल रहा है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए और बादशाह के यहाँ चोरी कर डाली और ख़जाना लूट कर जंगल की तरफ आए। वहाँ बैठकर माहिर हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सबको तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा कि सब लोग अपना पता लिखवा दो ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जमा हो सकें। सबका पता नोट कर लिया गया और सब ने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और पुलिस को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। एड्रेस पास था, सब चोरी हथकड़ियाँ डालकर हाजिर कर दिए गए। बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा इस मुकदमा में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। क्योंकि सुल्तान तो ख़ुद वहाँ मौजूद था। जब 6 के 6 फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आँखों की खासियत वाला था उसने बादशाह को पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्तादार से चिल्लाया कि हुजूर कुछ देर के लिए अमान दे दीजिए, आपसे तन्हाई का मौका चाहिए। बादशाह ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी मौकूफ़ कर दो और उसको मेरे पास भेज दो। उसने हाज़िर होकर अर्ज़ किया। हर एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर दिखा दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तेदार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था जब मुजरमों को तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाता है अगर उस वक्त आपकी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी से निजात पा जाते हैं। लिहाजा अब आप भी अपना हुनर ज़ाहिर फरमाएं ताकि हमारी जान खलासी पाए। सुल्तान महमूद ने कहा तुम्हारे हुनरों ने तो तुम्हें मुब्तला कहर कर दिया है।
لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے طفیل میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس عجیب و غریب قصہ کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کریں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور اس کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول بھی کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں ویورز آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ طاہر منیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔